आज हम मॉर्निंग शो में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने आए हैं इमरान खान का। इज़ वन पर्सनैलिटी जो शायद पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। एवरीवन लव्स हिम और इनसे क्यों इतना प्यार करते हैं ये आप जानेंगे आज इस इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने का। और आपने कहा कि इतना पसंद करते, कई लोग पसंद नहीं भी करते, आपको पता है कि कई लोग वो किसी डर की वजह से नहीं करते होंगे, वरना दिल से जो है ना सब बहुत पसंद करते हैं। और ये बात देखा हमें एक बचपन में इंसान को पता भी नहीं होती कि वो बड़ा होके ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगा। कभी आपने छोटे होते हुए अपने आप को शीशे में देखा होगा और सोचा होगा कि आई विल बी समबडी या समवन? ख्वाब थे, यानी कि देखें, मेरे जो दो बड़े मेरी खाला के जो मेरी दो बड़ी खाला थी, मेरी जो वालदा थी वो सबसे छोटी बहन थी, उनके जो दोनों के बेटे थे वो मेरे से बड़े थे और दोनों टेस्ट क्रिकेटर थे और मैं हमेशा उनकी तरह का टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता था। मेरे हीरोज़ थे, तो ख्वाब तो उस वक्त ये थी कि उनकी तरह बनना। अच्छा, तो बचपन से वो बैट वाला सीन था कि बैट लेकर जो है खेलना या कुछ इस तरह कुछ होता था? 9 साल की उम्र, अभी भी मुझे याद है एग्जैक्टली मेरी उम्र 9 साल थी जब मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान के क्रिकेट खेलूँगा। ओह, देखिए ये बचपन का इसका मतलब ख्वाब जो है वो बड़े होकर पूरा होता है। अच्छा, कभी कोई वाक़या हुआ हो बचपन में कि इंसान को वही होता है कि दिल से जो है हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है और दिल से जो है वो, जैसे अभी आप अपने मुल्क के लिए बहुत कर रहे हैं, हम कहेंगे कि आप अपने मुल्क के लिए भी बहुत कर रहे हैं, तो बचपन से ये होता है कि इंसान अपने कामयाबी के लिए सोचता है कि बस मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे कामयाब होना है। तो ये भी ख्वाब के बचपन से ही थे? देखिए, ख्वाब बदलते हैं। शुरू में था क्रिकेटर बनना और क्रिकेट में भी ख्वाब था कि मैं अपने कज़न्स की तरह बैट्समैन बनना चाहता था। फिर मैं जब पाकिस्तान के लिए खेला, फिर मैंने डेनिस लिली को देखा बॉलिंग करते हुए, तो फिर मैं उसकी तरह का फास्ट बॉलर बनना चाहता था। फिर मैं जब कैप्टन बना तो मैं पाकिस्तान को दुनिया की बेस्ट टीम बनाना चाहता था। और जब मैंने क्रिकेट छोड़ा था तो मेरी वालदा को कैंसर हुई, फिर मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था। और जब मैं कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था तो मैंने तब फैसला किया कि मुल्क की कैंसर का भी मुकाबला करना चाहिए और उसके लिए पॉलिटिक्स में आ गया। अच्छा, एक ज़माने में ज़ियाउल हक साहब ने आपको ऑफर की थी, पॉलिटिक्स की थी, कि आपने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मुझे पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इतना सख्त जवाब था उस वक्त। और उसके बाद फिर ये ख्याल आना कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मतलब ये बहुत दोनों में बड़ा डिफरेंस था कि एक तरफ बिल्कुल नहीं पसंद और एक तरफ फिर आ जाना। दो किस्म की पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स करियर के लिए, यानी कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूं और उसमें से अपनी रोज़ी कमाऊं और पैसा बनाऊं और जो भी, या अगर प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, वो तो मुझे उससे, मैं अगर सोचता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में प्रोफेशन के लिए हूँ तो मैं तो अपने आप को गोली मार लूँ क्योंकि इतना मुश्किल है, कौन फिरे लोगों के पीछे वोट मांगने और आगे पीछे भागे फिरे, और फिर एक पब्लिक ज़िंदगी है। मैं एक बड़ा प्राइवेट इंसान था, मेरे सारे शौक़ प्राइवेट थे। मुझे सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ों का शौक़ था, एक था कि मैं पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना, कैंपिंग करना, वीराने में कैंपिंग करना, ये मेरा सबसे बड़ा शौक़ था। और दूसरा मेरा शौक़ था ये जो सॉल्ट रेंज है हमारी, ये खुशाब से लेके जेलम तक, ये जो पहाड़ी इलाका है, सर्दियों में इधर तीतर का शिकार करना, ये मेरा दूसरा शौक़ था। वो भी इसलिए पहाड़ी वाइल्ड इलाके, रात कैंप करना। तो पॉलिटिक्स एक बिल्कुल सारा वक्त लोगों, सुबह से लेकर शाम तक अवाम में, लोगों में, मेरा ये मेरा मिजाज ये नहीं था। लेकिन इंसान जब एक मिशन को अपना लेता है तो मिशन इंसान को बदल देती है। यानी मेरी तरह का इंसान जो टीम से तकरीर नहीं कर सकता था, जब मैं कैप्टन बना, मैं टीम को, मुझे तकरीर करते हुए शर्म आती थी, अब मैं लाखों लोगों के सामने तकरीर कर सकता हूँ। तो इंसान का जो मिशन है वो इंसान को तब्दील करता है। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये उसकी वजह से आप ने तहरीक इंसाफ बनाई और उसकी वजह से कि वन डे यू विल बी द वन पर्सन जो आके पाकिस्तान को चेंज करे? देखिए, ये जब 1990s में ही पता चल गया था कि यहाँ की जो पॉलिटिकल जो ज़्यादातर यहाँ की पॉलिटिकल एलीट है, वो पॉलिटिक्स को इसलिए नहीं आती, पॉलिटिक्स में अवाम की खिदमत करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आती है। और वो पॉलिटिक्स में आती है
बिजनेस करने के लिए, और फिर पॉलिटिक्स में रहती है अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, या करप्शन बचाने के लिए। इसलिए हमने पार्टी का नाम रखा था तहरीक इंसाफ, कि इंसाफ की तहरीक। वो तब ये मुल्क का अगर एक मसला है जिससे मुल्क ठीक हो सकता है वो है इंसाफ, क्योंकि इंसाफ ताकतवर को कानून के नीचे ले आता है। आज पाकिस्तान में एक कानून गरीब आदमी के लिए, दूसरा ताकतवर के लिए। ताकतवर कुछ लूटता है, सब कुछ करता है, बड़े बड़े ओहदे ले लेता है। जो बेचारा कमज़ोर आदमी है उसके लिए ना वो जुर्म करता है तो 6 महीने की सज़ा होगा, वो 6 साल जेल में गुजारेगा। तो इसके ख़िलाफ़, ये माशरे के ख़िलाफ़ एक इंसाफ ही से बदल सकता है। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, और आज वो तब से भी ज़्यादा आज उस इंसाफ की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ देखी जाती है हमारे मुल्क में कि बड़ा तो चले चोरी कर ही रहा है, यहाँ पे छोटे लेवल से चोरी शुरू हो जाती है, उस तक कैसे पहुँचा जाएगा? वहाँ पे भी तो गड़बड़ चल रही है ना। 2 चीज़ें, पहले तो अगर ऊपर चोरी ख़त्म कर दें तो नीचे भी ठीक हो जाती है। एक चाइनीज़ प्रॉवर्ब है, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, मछली ऊपर से गलती है तो सड़ती है। तो अगर ऊपर आपके मुल्क में क़यादत चोरी शुरू कर दे तो सारा माशरा करप्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर आप एक अच्छी क़यादत ले आएँ, वो नीचे तक साफ़ कर देता है। और मैं मिसाल देता हूँ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने मदीना की रियासत जब संभाली तो उनके और उनके जो सहाबी थे, उनका इतना किरदार था कि उन्होंने सारे माशरे को तब्दील कर दिया। और उसी वक्त नहीं किया, सदियों तक उनके किरदार ऐसा बना कि जो उस वक्त के जो अरब ताजर थे, उनको देख के मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग मुसलमान हो गए। उनके किरदार देख के लोग, ऐसे उनके किरदार थे और उनकी अखलाकियात थी कि लोगों को देख के मुसलमान हो गए। तो उन्होंने ऊपर से सारे माशरे को चेंज कर दिया। और ये भी दूसरी चीज़ है कि जो करप्शन तंग करती है वो ऊपर की करप्शन करती है, नीचे छोटी करप्शन होती है, मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाती। कुछ ख़ास मुल्क बैंकरप्ट नहीं हो जाता, लेकिन जब ऊपर करप्ट हो जाए तो वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। अच्छा, यही देखा जाता है एक लीडर, ये हमारे इस्लाम में भी कि एक लीडर जो है वो आके तब्दीली ला सकता है, चेंज कर सकता है। आपको बड़ा अच्छा मौका मिला जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आपको जो है प्राइम मिनिस्टर बनने की दावत दी थी, वो क्यों रिफ्यूज़ की थी? मतलब अभी सबके जहनों में सवाल यही आता है कि क्यों रिफ्यूज़ की थी? एक मौका तो मिल रहा था ना। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि उसने मुझे प्राइम मिनिस्टर वैसा नहीं किया। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये क्लियर कर दूँ कि वो कहता फिरता कि इमरान को मैंने नहीं कहा, उसने खुद ही इंटरव्यू दिया था। लेकिन वो बात नहीं, किसी और के कंधे पे चढ़ के आके पावर में आप उसी के मुताज तो मिलता है नहीं, मतलब आते तो से सबके सामने नजर तो आते कि हाँ इमरान खान कैन डू समथिंग। देखिए, पावर, किसी और की पावर का मतलब किसी और का एजेंडा। मैं अपने एजेंडा लाना चाहता था, और जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह के लोग अपने साथ मिला लिए थे, अगर मैं पावर में आके कोशिश करता उनको तब्दील करने की, उन्होंने मुझे बाहर फेंक देना था, क्योंकि मेरे पास तो पावर नहीं थी। क्योंकि अगर मैं इंसाफ कायम करता तो उनमें से कई ऐसे लोग थे जो बड़े करप्ट लोग थे, तो मैं उसके साथ मिल के उसी की करप्ट टीम को कैसे हाथ लगाता जब पावर मेरी नहीं थी, उसकी थी। उसने मुझे बाहर फेंक देना था। इसी कभी हुआ नहीं है। किसी और की पावर पे आके आप अपना एजेंडा नहीं कर सकते, आप उसके एजेंडे पे चलना पड़ता है। तो इज़न्ट इट तहरीक इंसाफ को भी स्टिल इट हैज़ टू गो लॉन्ग वे। अभी भी हम बहुत से लोग बल्कि इंतज़ार कर रहे थे कि लास्ट इलेक्शंस जो हैं उनमें तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, लेकिन आपने बायकॉट किया। और जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ की जिस तरह जो पार्टी है, उन्होंने आपके साथ बायकॉट करने का कहा, लेकिन एंड में वो तो आ गए और मज़े से उन्होंने वोट्स भी जीते। मतलब ये तो बात आपके ऊपर गई ना कि आप बैकआउट हो गए, और जो आपके साथी थे वो जो हैं वो सिर्फ देखते रह गए और दूसरे लोगों को भी देखते रह गए। देखिए, यही तो मेरे में और नवाज़ शरीफ में फ़र्क है। मैं जब एक मुशावरत के साथ फ़ैसला करता हूँ और अपनी टीम के साथ अकेला नहीं, मैं उस फैसले पे खड़ा रहता हूँ। नवाज़ शरीफ मौका परस्त है, वो जब देखता है, उसने भी फ़ैसला किया, उसने 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉयकॉट किया, लेकिन अब क्या उसने देखा या क्या मजबूरियाँ थी या क्या बाहर से टेलीफोन आए, मैं ये नहीं जानता, लेकिन उसने कलाबाजी खाई। इसका ये नहीं मतलब कि मैं उस तरह का। और मैं ये आज भी आपको कह दूँ कि फ़ैसला इंसान मुशावरत से करता है, लेकिन जब एक फ़ैसला मुशावरत के बाद कर लेता है, फिर वो कोई लीडर नहीं होता जो कलाबाजी तो ज़बान से फिर है ना वो तो अपनी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कोई लीडरशिप नहीं है कि जो, और हमने अकेले नहीं फैसला, 20 और पॉलिटिकल पार्टीज थी APDM में,
हमें सिर्फ नवाज शरीफ ने हमें नहीं धोखा दिया, बाकी सारी पार्टीज को धोखा दिया, सबको धोखा दिया। अच्छा, हम आपसे मजीद बात करेंगे, वी हैव टू टेक ब्रेक ओवर हियर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान खान से। स्टे विद अस।